हाय गाइस, दिस इज़ विकास। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर वन यूनिट वन टीचिंग एप्टीट्यूड। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इस चैनल का जो मेन पर्पस है वो है टारगेट है नेट एंड जेआरएफ, और सब्जेक्ट हमारे रहेंगे मैनेजमेंट, कॉमर्स एंड लेबर वेलफेयर कोड 55। सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पेपर वन में यूनिट वन टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है, और डिफ़ाइन करेंगे, नेचर डिफ़ाइन करेंगे, इंपॉर्टेंस क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एवरीथिंग। सो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए जितना से जितना आप कर सकते हो, ताकि जो नीडी पीपल हैं उनके पास ज़रूर पहुँचे। सो बात करेंगे सबसे पहले सिलेबस की, जो पेपर वन में है। पेपर वन में 10 यूनिट्स हैं, जिनमें फर्स्ट यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड, सेकंड है रिसर्च एप्टीट्यूड, थर्ड है रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, रीडिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, पीपल एंड एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन सिस्टम, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये 10 यूनिट हैं पेपर वन में, और हम डेली वन बाई वन हर यूनिट को क्लियर करेंगे। जिसमें कंसेप्ट्स होंगे उनको समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। और किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो उसके लिए एक स्पेशल वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा, ताकि इसमें कोई आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। सो सबसे पहले शुरू करते हैं कि आज के हमारे जो टॉपिक हैं वो कौन कौन से रहेंगे। आज के हमारे टॉपिक रहेंगे, हम टीचिंग एप्टीट्यूड को डिफ़ाइन करेंगे और नेचर्स देखेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड, और 5 एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे एट द एंड ऑफ वीडियो। सो वीडियो के एंड में 5 क्वेश्चन होंगे जिनके आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में करने हैं। और चीटिंग मत करना, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको ये अगर आ गए तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ कि टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है, टीचिंग क्या है। So teaching is face-to-face, formal, direct situation in which the ideas and instructions pass from one person to another person. टीचिंग दो लोगों के बीच में होने वाली एक एक टर्म है, जिसमें एक टीचर है, एक लर्नर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं। सो टीचिंग एप्टीट्यूड मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन टीचिंग। टीचिंग इज पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग इज बोथ आर्ट एंड साइंस। अभी आर्ट कैसे है और साइंस कैसे है? साइंस डिफाइन करती है कि कौन सा सब्जेक्ट टीचर को पढ़ाना है और कितने सब्जेक्ट स्टूडेंट को हैं और कब तक उनका सिलेबस कवर करवाना है। ये सारा कुछ साइंस डिसाइड करती है अकॉर्डिंग टू मेथड। और आर्ट डिसाइड करती है कि उनको पढ़ाना कैसे है, उनका तरीका कैसा होगा, प्रेजेंटेशन देनी है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट से होगा, प्रोजेक्ट से होगा, वाइट बोर्ड से होगा, तो कैसे, मतलब जैसे भी स्टूडेंट अंडरस्टैंड कर सकें, उस इंफॉर्मेशन को गेन कर सके, उसका तरीका जो है वो आर्ट में आता है। सो टीचिंग इज़ आर्ट एंड साइंस। इट इज़ एन एक्टिविटी इन्वॉल्विंग टीचर एंड स्टूडेंट विद ए व्यू टू डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। सो टीचिंग इज़ अ आर्ट गिव नॉलेज टू स्टूडेंट विद इफेक्टिव वे। सो जो टीचर होता है उसका पढ़ाने का अलग अलग अपना तरीका होता है हर टीचर का, और वो फॉलो करते हैं स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को, कि स्टूडेंट कैसे पढ़ना चाह रहा है और किस तरह से उनको पढ़ाया जाए ताकि ईजिली वो उसको गेन कर सकें। सो सेकंड है कि टीचिंग इज साइंस है, वो कैसे है कि एजुकेट फैक्ट एंड कॉजेज ऑफ डिफरेंट ऑफ योर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। सो टीचर को डिफरेंट टॉपिक पे डिफरेंट सब्जेक्ट को पढ़ाना और अलग अलग क्लासेस लेना, ये सारा कुछ साइंस है। टीचिंग इज़ द नॉलेज थॉट टू स्टूडेंट एंड लर्नर। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं, इंडिया में एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, इसको और ग्रो और डेवलपमेंट करने के लिए पॉलिसी बनाई थी 1986 में, लेकिन इसको इंट्रोड्यूस करवाया था 1987 में। सो जिसमें था कि डिस्ट्रिक्ट्स थे, जो जो ज़िले थे, उनमें एजुकेशन इंस्टीट्यूट ओपन किए गए, सेटअप किया गया उनका, और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोले गए। सो ये दो ऑप्शन आपको याद रखने के पड़ेंगे। पहला है सेटिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। सेकंड है अपग्रेडिंग द एग्जिस्टिंग टीचर ट्रेनिंग कॉलेज एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं डेफिनेशंस क्या क्या है, किनों किनों ने दी है डेफिनेशन और क्या क्या दी है। सो टीचिंग एप्टीट्यूड में ऐसी डिफाइन कर रहे हैं कि टीचिंग क्या है, एन इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन मोर मैच्योर पर्सनैलिटी। यहाँ पे जो मोर मैच्योर पर्सनैलिटी की बात की गई है वो टीचर के लिए की गई है, एंड अ लेस मैच्योर वन विच इज़ डिज़ाइनर टू फर्दर द एजुकेशन ऑफ द लेटर। तो यहाँ पे लेस मैच्योर की गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी ना आता हो स्टूडेंट्स को। अपना अपना एक सेल्फ एक्सपीरियंस होता है। कोई स्टूडेंट जिस भी कैटेगरी से आया है उसको बैकग्राउंड की तो नॉलेज होगी, अपने सब्जेक्ट की नॉलेज होगी, लेकिन जो नेक्स्ट जिस क्लास में आया है उसको उसके बारे में नहीं पता होगा। टीचर जो होते हैं वो इसीलिए कॉलेज यूनिवर्सिटी की तरफ से हायर किए जाते हैं, ताकि वो स्टूडेंट को पढ़ना कैसे है ये बता सके, पढ़ना क्या है वो ऑलरेडी स्टूडेंट को पता होता है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें जो डेफिनेशंस और लोगों ने डिफाइन की हुई है कि नेड फ्लैंडर ने की हुई है।
teaching interactive, he further describe interaction as participation of both the teacher and students. एक्चुअली ये दोनों का एक पार्टिसिपेशन है जिसमें टीचर भी आता है और स्टूडेंट भी आता है। बिना टीचर्स के स्टूडेंट स्टडी कर तो सकते हैं लेकिन प्रॉपर कुछ सीख नहीं सकते, कुछ स्किल नहीं सीख सकते टीचिंग का स्टडी करने के। तो एक पैरामीटर होता है टीचर की तरफ से दिया जाता है। सो टीचर जो है बिना स्टूडेंट्स के कुछ पढ़ा नहीं सकते। सो दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड लर्निंग। सो अलवर्ड डिफाइन कर रहे हैं टीचर को, वेकन ऑफ जॉय इन क्रिएटिव एक्सप्रेशन एंड नॉलेज। सो गेल्ड कर रहे हैं कि टीचिंग, यू कैन नॉट टीच ए मैन एनीथिंग। आप किसी भी बंदे को कुछ नहीं सिखा सकते, यू कैन ओनली हेल्प टू फाइंड इट सेल्फ। कई बार क्या होता है कि 10 स्टूडेंट जो हैं एक क्लास में स्टडी कर रहे हैं, जिनमें से 8 स्टूडेंट अच्छी तरह से उस टॉपिक कंसेप्ट को कंसाइडर कर चुके हैं, लेकिन 2 स्टूडेंट हैं जिनको वो समझ में नहीं आ रहा है। वो क्यों नहीं आ रहा, उसके पीछे कारण क्या है? क्या टीचर्स एक क्लास में उनको नहीं समझने दे रहा है, जबकि टीचर तो पूरी क्लास को सेम पढ़ा रहा है। उनको नहीं समझ में आ रहा, उसका कारण ये है कि टीचर जो है वो हेल्प कर सकता है कि किस वे से वो समझ सकते हैं। उनके लिए ईज़िली वे क्या है? क्या वो प्रोजेक्ट की सहायता से, प्रेजेंटेशन की सहायता से समझ सकते हैं, वर्ड से समझ सकते हैं, या उनको स्पेशली उनको समझाना पड़ेगा अलग से, वैसे वो कंसाइडर कर सकते हैं। तो टीचर्स एक उनके साथ एक टाई अप करता है एक तरह से, कि उनका जो सब्जेक्ट है, जो सिलेबस है उनका, वो कवर हो सके और प्रॉपर तरीके से वो जान सकें। जो भी इनकी प्रॉब्लम्स हैं, स्टडीज़ इश्यू हैं कंसेप्ट के रिगार्डिंग, वो क्लियर हो सकें। सो हम नेचर्स की बात करते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड में कौन कौन से नेचर्स हैं। इसमें है डायनामिक। ये डायनामिक है, गतिशील प्रोसेस है, रुकने वाला नहीं है, लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होती। सोशल है, जहाँ से सोसाइटी को फ़ायदा होता है। एंड ह्यूमन्स है। सो बोथ आर्ट एंड साइंस, आर्ट भी है साइंस भी है। डाइवर्स इन एप्लीकेशन, कंप्लीट नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर। जो भी टीचर आपको स्टडी करवा रहा है उसको उस सब्जेक्ट की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, वो अवेयर होना चाहिए। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। जो सब्जेक्ट है, जो टीचर पढ़ा रहा है, वो जितना मर्जी कॉम्प्लिकेटेड हो, लेकिन उसको पढ़ाने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि स्टूडेंट को उसमें इंटरेस्ट आने लगे। और उसका कारण ये है कि जब भी हम कोई न्यू इन्फॉर्मेशन इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स के बीच में, लर्नर के बीच में एक इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है उस चीज़ के बारे में जानने के लिए। तो जो सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है, कंसेप्ट है, वो सिंपली डिफाइन होना चाहिए ताकि वो ईजी टू अंडरस्टैंड हो। नॉन टू अननोन, ये स्टूडेंट की प्रीवियस जानकारी के साथ होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कि स्टूडेंट को नया टॉपिक शुरू करवाना है, उसको पढ़ाना है, उस टॉपिक के बारे में उसे समझाना है, तो उसको प्रीवियस नॉलेज के साथ जोड़ना पड़ेगा ताकि उस नॉलेज के साथ वो जोड़ के उसको आसानी से सीख सके। सीन टू अनसीन, इसमें क्या है कि टीचर्स को प्रैक्टिकल करके दिखाने की भी ज़रूरत होती है। कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं जिनके ऊपर प्रैक्टिकल किया जा सकता है। सो कई बार क्या होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 7 लोग हैं जो अंधे हैं, जिन्होंने कभी हाथी को नहीं देखा, लेकिन उनको अगर उनके परसेप्शन के अकॉर्डिंग उनको पूछा जाएगा, डेफिनेटली कुछ अपनी तरफ से वो कंक्लूजन देंगे कि ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो वो क्लियर कंसेप्ट नहीं है, उसे स्टूडेंट इमेजिन कर सकते हैं लेकिन परसेप्शंस नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या होगा कि सीन टू अनसीन उनको इस तरह से कंसाइडर करवाया जाए जो टॉपिक है, ताकि उसके जो प्रीवियस उनका एक्सपीरियंस है उसके साथ वो कांटेक्ट हो सके और वो इजीली उसको कंसाइडर कर सके। सो हॉल टू पार्ट, इसमें क्या है कि हॉल टू पार्ट में क्या है कि जब हम एक फॉर एग्जांपल हम किसी कमरे में जाते हैं तो हम सबसे पहले पंखे को देखते हैं। तो पंखे के हम पंख नहीं देखते, वाइन नहीं देखते, सिर्फ पंखे को देखते हैं। ऐसे ही हम जब किसी वृक्ष को देखते हैं तो उसकी शाखाएँ नहीं देखते, उसके पत्ते नहीं देखते। तो होल टू पार्ट का मतलब है कि टीचर्स को, स्टूडेंट को सबसे पहले सिलेबस क्लियर करवाना चाहिए, सब्जेक्ट क्लियर करवाना चाहिए कि क्या है। उसको स्टडी का एक स्ट्रक्चर बताना चाहिए ताकि वो जैसे ट्री को हम देख रहे हैं तो धीरे-धीरे उसके ऊपर लगने वाले वृक्ष के ऊपर वो जो फल हैं उनको देख सके, ब्रांचेस को देख सके। सो वो उस चीज़ को समझ सके। अगर किसी को उसका ऑब्जेक्टिव ही नहीं पता होगा और उसको एक रास्ते पे चला दिया जाएगा, तो वो अच्छी तरह से उसको दिल से उसको प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पाएगा और उसको समझ नहीं पाएगा, उसका इंटरेस्ट नहीं बन पाएगा उस स्टडी के लिए। सो साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, सो जो साइकोलॉजिकल जो टर्म है, वो क्या करती है कि नॉलेज शुड टेक द कोर्स फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। साइकोलॉजिकल अरेंजमेंट रेफर करता है सिलेक्शन और अरेंजमेंट ऑफ कंटेक्ट, जैसे एज, अंडरस्टैंडिंग, इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल कोई भी टीचर है, वो जब स्टडी करवाता है एज के अकॉर्डिंग अंडरस्टैंडिंग लेवल देखता है, इंटरेस्ट देखता है, नीड्स देखता है, उसके अकॉर्डिंग साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग उसको समझना।
अगर एक टीचर किसी +2 क्लास में स्टडी करवा रहा है और उसके बाद उसको क्लास चेंज करके 5th वालों को पढ़ाना है, तो उसके अकॉर्डिंग उनको जो अपना जो तरीका होगा पढ़ाने का उसको चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू एज अंडरस्टैंडिंग लेवल, कि इनका अंडरस्टैंडिंग लेवल कैसे है और इनको कैसे समझाया जा सकता है। सो हैंड साइकोलॉजिकल अरेंजमेंट इज़ प्राइमरी स्पेशली इन लोअर क्लासेस। सो सेल्फ स्टडी क्या है इसमें? सेल्फ स्टडी एक मेन पार्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड का। अगर किसी का खुद का इंटरेस्ट होगा कुछ सीखने का तो डेफिनेटली वो ज़रूर सीख पाएगा। और टीचर्स जो हैं उनको मोटिवेट करना चाहिए और उनको एक तरह से फोर्स करना चाहिए कि स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करें, ताकि कितने टाइम में वो कितना पढ़ सकते हैं, कितना गेन कर सकते हैं, उनकी स्ट्रेटजी क्या है, कैसे वो प्लान बना सकते हैं स्टडी के अकॉर्डिंग, कौन सा सब्जेक्ट उनको पढ़ने में अच्छा लग रहा है, क्योंकि टीचर्स को सभी क्लासेस लेनी होती हैं। तो उनमें सभी स्टूडेंट वो सभी जो सब्जेक्ट हैं उनको पढ़ते ज़रूर हैं, लेकिन उनका कोई ना कोई फेवरेट होता है, कोई ना कोई उनको अच्छा लगता है सब्जेक्ट। तो टीचर को सेल्फ स्टडी के लिए उनको बोलना चाहिए, ताकि वो सेल्फ स्टडी करके अपना उनका पढ़ने का जो नज़रिया है, उनकी कितनी नॉलेज है, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर कितना है, वो खुद जान सकें और उस पर काम कर सकें। टीचर एक रिमोट कंट्रोल की तरह काम करता है और उनको सही रास्ते पे जो है डालता है। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। तो इसमें ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं टीचिंग के? तो इसका मतलब है टू ब्रिंग डिज़ायर चेंजेस इन पीपल्स, जो लर्नर्स हैं उनके बीच में एक डिज़ायर लेके आना चेंजेस की, टू शेप बिहेवियर एंड कंडक्ट, अपने बिहेवियर में इम्प्रूवमेंट लेके आना, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, नॉलेज ज़्यादा बढ़ाना, टू इम्प्रूव द लर्निंग स्किल ऑफ स्टूडेंट्स, जो लर्निंग स्किल है स्टूडेंट्स के उनको इम्प्रूव करना, चाहे वो रिटन हो, रीडिंग हो या स्पीकिंग हो। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इज़ हेल्पिंग द पीपल सो डैट कैन अंडरस्टैंड रियलिस्टिक प्रॉपर्टी एंड मे एडजस्ट इन ए बेटर वे। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंसेस क्या है, डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग। टीचिंग और ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस है? Actually, both the term are closely related, but these term are not the same. Training is only an element of teaching. Actually, term training is near to conditioning. For example, अगर हम लें कि हम एक डॉग को ट्रेन कर सकते हैं लेकिन उसको टीच नहीं कर सकते। सो इतना सा इनमें डिफरेंस है। जो टीचिंग है वो एक रास्ता दिखा सकती है, एक डिज़ायर क्रिएट कर सकती है कुछ सीखने की। लेकिन जो ट्रेनिंग है ये पर्टिकुलर टाइम के लिए दी जाती है। ट्रेनिंग इज़ यूज टू शेप दी हैबिट्स, विल दी टर्म टीचिंग इज यूज टू फॉर्म दी हैबिट्स। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं सो टीचिंग और इंडक्ट्रिनेशन क्या है। द प्रोसेस ऑफ इंडक्ट्रिनेशंस इज़ द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द टीचिंग प्रोसेस। द मैक्सिमम यूज़ ऑफ इंटेलिजेंस इज एक्सपेक्टेड टू रीच दिस हाईएस्ट लेवल। तो इसमें क्या है कि ये प्रोसेस है बिलीव्स का, भरोसे का, आइडियाज़ का, अजम्पशंस का एंड इम्प्रेशंस का। लेकिन टीचिंग में क्या होता है, इंडक्ट्रिनेशंस कैन बी इंक्लूडेड बट इट इज़ नॉट सफिशिएंट एज टीचिंग में बी पॉसिबल इवन विदाउट इंडक्ट्रिनेशंस। तो एक दूसरे के बिना दोनों कंप्लीट नहीं है, बोथ आर इंटर रिलेटेड टू एच अदर। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं एनेबलिंग द पीपल टू एस्टेब्लिश द कॉन्टैक्ट विद ट्रूथ एंड टू टेक द डिसीजन। टीचिंग का मेन मतलब होता है कि उन्हें सेल्फ डिपेंडेंट बनाना और उनमें इम्प्रूवमेंट लाना, उनमें चेंजेस लाना। टीचिंग एज अ साइंस। टीचिंग एक साइंस है जिसमें टाइम डिसाइड किया जाता है, अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में नॉलेज लेना, कैसे पढ़ाना है, सारा कुछ देखना होता है। सो 10th पॉइंट है जो वो है ऑपरेशंस ऑफ टीचिंग। इसमें 3 फेस आते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ डायग्राम बनाया हुआ है, बिल्कुल ईजिली आपको क्लियर हो जाएगा। प्री एक्टिव फेस, इंटरेक्टिव फेस और पोस्ट एक्टिव फेस। तो जो प्री एक्टिव फेस है उसमें क्या होता है, फिक्सिंग ऑफ गोल्स एंड कंटेंट, डिसीजन अबाउट स्ट्रेटजी। तो सबसे पहले फिक्स करना पड़ता है गोल की, कंटेंट कौन सा सब्जेक्ट कौन से टीचर ने पढ़ाना है, किस हिसाब से पढ़ाना है, कितने टाइम उसको पढ़ाना है। डिसीजन किया जाता है स्ट्रेटजी, कितने टाइम तक पढ़ाना है और ये सब्जेक्ट कितने टाइम तक कवर करना है। सो सेकंड में होता है इंटरेक्टिव फेज़, होता है जिस टाइम जो लेक्चरर होता है, टीचर्स होता है, वो क्लासरूम में एंटर करता है और टीचर और स्टूडेंट के बीच एक कॉन्टैक्ट क्रिएट होता है जिसमें डायग्नोसिस ऑफ लर्नर, एक्शन और रिएक्शंस। उसमें स्टूडेंट्स को जो है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर इंफॉर्मेशन दी जाती है, नॉलेज दी जाती है, उनको पढ़ाया जाता है। पोस्ट एक्टिव जो प्रोसेस होता है उसमें क्या आता है, टेस्टिंग डिवाइस क्या जो पढ़ाया गया है उसको अच्छी तरह से वो समझ पाए हैं, उसको कंसाइडर कर पाए हैं और उसके बाद उनकी फ़ीडबैक ली जाती है कि जो उन्होंने पढ़ाया है उस उनको समझ आया है या नहीं आया, तो उसके पीछे क्या कारण है और उनको उसका जो तरीका है स्टडी करवाने का, पढ़ाने का, उसको अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट इंटरेस्ट उसको चेंज करना पड़ता है। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे एमसीक्यूज़ पेपर 1 की। अब यहाँ पे 5 क्वेश्चन है जो 1 बाई 1 पूछे गए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैन बी क्लासिफाइड, जो इनमें से ही आपको पेपर 1 से हैं।
तो आपने अपने जो समझ के अकॉर्डिंग इनका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करना है। एमसी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन लोकेटेड एट। तो ये जस्ट आपके नेट और जेआरएफ टारगेट के लिए है, कितनी नॉलेज आप अभी तक गेन कर चुके हो, कितना सिलेबस आप कंप्लीट कर चुके हो। फर्स्ट यूनिट के ही क्वेश्चन है, तो आपने इसलिए इनको इनके आंसर हैं जो कमेंट बॉक्स में देने हैं। सो थर्ड क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो AIR फॉर ब्रॉडकास्टिंग आर नेम्ड इन द ईयर। तो फोर्थ है इनमें, इन इंडिया फॉर द ब्रॉडकास्टिंग टीवी। तो फिफ्थ जो क्वेश्चन है, द टर्म DABP स्टैंड फॉर। इन सभी के आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देने हैं। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे। मैंने ये सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। इसके बाद हम कोई और टॉपिक डिस्कस करेंगे अबाउट नेट एंड JRF। और उसके बीच में और MCQs क्वेश्चन आंसर हम पूछेंगे, जिसका आपने सेम आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना है। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन, सो डैट जो भी वीडियोस मैं नेक्स्ट लेके आऊँ उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल, दिस वीडियो।